हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के सीज फायर के बारे में, जो कि अनाउंस किया गया है ट्रंप के द्वारा ही। ये वही ट्रंप हैं जिनका कब किस प्रकार से पलटना हो जाए, इनको अगर पलटू राम कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उनकी इसमें कोई रणनीतिक चाल हो या रणनीति का हिस्सा हो, वो हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं और उनके न केवल इस चीज को लेकर बल्कि पुराने वक्तव्यों को लेकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें हम पलटू राम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो बात अलग है कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव है। वास्तविकता में ईरान से उनका युद्ध करना ही ऑब्जेक्टिव है, वास्तविकता में ईरान की सत्ता का परिवर्तन करना ही ऑब्जेक्टिव है, या कुछ और। ये कोई अभी नहीं जानता, ना कोई कह सकता है। लेकिन समय के साथ चीजें स्पष्ट होती जाती हैं और वो जो एक प्रकार से सतही चादर है वो खत्म होती जाती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खुशी की बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि एक सीज फायर अनाउंस किया है ट्रंप ने जस्ट 2 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे ईरान को हम तबाह कर देंगे, मिसाइल से इतना हमला करेंगे या जो भी है, जो भी गोला बारूद वहां पर छोड़ेंगे, जिससे ईरान का न केवल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा बल्कि उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, इन सारी चीजों को हम तबाह कर देंगे। ये चीज, और उससे जस्ट फिर बाद में ट्रंप ट्रुथ सोशल, जो कि वो खुद ही चलाते हैं, जब उन्होंने ट्विटर ने उनको बैन किया था पिछले कार्यकाल के दौरान, तो उन्होंने खुद की वेबसाइट लॉन्च की थी ट्रुथ सोशल। तो जो भी वो निर्णय लेते हैं, जो भी कुछ उनका कहना होता है, वो उसी पे अनाउंस करते हैं। तो उन पे उस पे उन्होंने अनाउंस किया कि जो प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनसे बात हुई और उसके आधार पर हम अभी ये सस्पेंड कर रहे हैं, 2 हफ्तों के लिए सीज फायर अनाउंस करते हैं और ये दोनों ही तरफ से होगा। और इसमें ईरान क्या करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन कर देगा, जो कि ईरान ने किया भी। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो वो जो कमेंट करना हो या मॉक करना हो, वो अभी नहीं छोड़ रहा है ट्रंप के लिए। और साथ ही साथ एक प्रकार से ईरान ने इस चीज की विजेता या एक प्रकार से जीत की घोषणा कर दी है कि हम यहाँ पर जीत गए। वास्तविकता में देखा जाए तो ईरान जिस हिसाब से रिटेलिएट कर रहा था वो एक हार्ड रिटेलिएशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जीत की बात करें तो ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है बल्कि पूरी की पूरी लीडरशिप को ही एक प्रकार से नेस्तनाबूद कर दिया यूएसए ने। अब ये 2 वीक का जो अनाउंस हुआ है सीज फायर, उसमें आखिरकार क्या होता है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर ट्रंप की बात माने तो उनका ये कहना है कि दोनों ही देश जो 10 पॉइंट थे उन पर हम एग्री कर चुके हैं। जो ईरान के द्वारा दिए गए थे वो बात अलग है कि ईरान कह रहा है कि हमारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान के थ्रू बात वहां पर होगी और सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में दोनों ही पार्टियां बैठेंगी और फिर आगे की बात करेंगी। लेकिन ट्रंप के आधार पर अनुसार ये है कि ईरान और यूएसए एक 10 पॉइंट के जो एग्रीमेंट है उस पर उनकी सहमति बन गई है और आगे वो ये देखना चाह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को या इस समझौते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है। वहीं अगर देखें तो जो इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ये सीज फायर अनाउंस हो उससे पहले लेबनान पर कब्जा कर लिया जाए या लेबनान की जो जमीन है वहां पर कब्जा कर लिया जाए। वो बात अलग है कि वो बफर जोन के नाम पर हो या एक प्रकार से एक स्पेस के नाम पर जो भी हो, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में लगा हुआ है और उसने इंटेंसिफाई कर दिए हैं लेबनान पर हमले करने। लेकिन इसके जवाब में ईरान का भी कहना यह है कि ईरान अगर इजराइल वहां पर हमले करता है लेबनान के अंदर तो वो भी कंटिन्यू इजराइल या तेल अवीव पर हमले करेगा। तो ये तो बात अभी की है, वर्तमान की है। लेकिन ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वहां का एक रास्ता खुल जाना न केवल पूरे विश्व की आर्थिक विपन्नता से बचाएगा, न केवल आर्थिक विपन्नता से बचाएगा बल्कि जो एक रूटीन रूट है जो क्रूड ऑयल और उनका व्यापार है उसको भी एक प्रकार से जैसा चल रहा था वैसा करेगा। तो और इसका जो रिटेलिएशन है, इसका प्रभाव जो है हमें शेयर मार्केट में देखने को मिला। शेयर मार्केट कहीं 7%, कहीं 5%, कहीं 10% के उछाल से उसने आज रिएक्ट किया। वही मार्केट जो ईरान पर गिरने वाले बम से आशंकित था उसने एकदम से उछाल मारा है। वो बात अलग है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप के जो लोग हैं उन्होंने भी पैसा बहुत बनाया होगा और कभी कभी तो ये लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग करके इस प्रकार के बयान देके मार्केट से भी पैसा बहुत कमा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी हाल फिलहाल अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति ट्रंप 2 हफ्तों के लिए युद्ध रुका हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कोई पता नहीं है। हो सकता है दूसरे दिन रात में उठे और कहें अभी हमला हमने कर दिया है।
तो ये देखना होगा कब तक वो अपनी बात पर टिकते हैं। तब तक आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।